ॐ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उठो पुत्र। माता, आपने मुझ पर कृपा की, आपको धन्यवाद माता। हनुमान, तुम अपना समय व्यर्थ के कार्यों में नष्ट करके श्री राम के कार्यों में विलंब क्यों कर रहे हो? तुम अपने कार्य पर ध्यान दो। ऐसा ही होगा माता। मैं अविलंब प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण करूंगा। प्रणाम माता। विजयी भवा पुत्र। वानर, भले ही तुमने मेरे दुर्बलों की शक्तियों को प्रभावहीन कर दिया है, किंतु मैं तुम्हें तृतीय लोक ले जाऊंगा। वहां तुम्हारी शक्ति निष्क्रिय हो जाएगी। बस बहुत हो गया तुम्हारा ये छलावा। ये प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय लोक मैं अभी इसी क्षण ये सब समाप्त किए देता हूं। जय श्री राम! जय श्री राम! हनुमान ने मेघनाथ के मायावी त्रिलोक का विध्वंस कर दिया। मुझे भी गर्व है हनुमान पर।
वानर, तुमने भले ही मेरे मायावी त्रिलोक का विध्वंस कर दिया है, किंतु तुम मेरी असीम मायावी शक्तियों से परिचित नहीं हो। वानर, ये है मेरे बाहुदानव रक्त पिपासु, जो तुम्हारा सारा रक्त पी जाएंगे। रक्त चाहिए हमें, रक्त पिपासु हैं हम। रक्त चाहिए हमें, रक्त चाहिए तुम्हारा, रक्त चाहिए, रक्त चाहिए हमें। ये इस प्रकार नहीं मानेंगे। माता ने मुझे समय नष्ट ना करने के लिए चेताया था। मुझे इन सबको एक साथ ही समाप्त करना होगा। जय श्री राम। अच्छा, तो इस वानर के पास भी मायावी शक्ति है। मेघनाद माया जे रचाया, राक्षस पांचहु पांच दिसाया। हे ग्रीव नर सिंह गरुड़ वराहा, पंचमुखी रूपी हनुमाना। राम सिया राम जय हनुमान। मेघनाद, अब देखो तुम्हारे नेत्रों के समक्ष ही किस प्रकार अंत होगा तुम्हारी मायावी शक्तियों और तुम्हारे मायावी राक्षसों का। मेघनाद के समक्ष किसी की माया नहीं चल सकती। अवश्य ही दिव्य शक्तियां वानर की सहायता कर रही हैं। मेरे दानवों को भयभीत कर दिया है इसने। अब मुझे अपने दिव्यास्त्र से ही इस वानर को धराशाही करना होगा। मायावी राक्षसों, अब होगा तुम्हारा अंत। मुझे इस पर पीछे से प्रहार करना होगा। तो अब ये कपटी मेघनाद पीछे से वार करने का प्रयास कर रहा है। सखा, दुष्ट वानर! अब तेरा अंत होगा मेघनाद की प्रतिकृति। मेघनाद, मेरी भक्ति की शक्ति ने ही तुम्हारे मायावी लोक समाप्त किए, तुम्हारे मायावी राक्षसों का वध किया, और अब होगा तुम्हारा अंत।
कैसी ध्वनि थी? लंका क्यों कांप उठी? कहीं मेघनाद? नहीं नहीं, ये क्या था? जैसे आकाश से कोई गिरा हो। अवश्य ही राजकुमार मेघनाथ ने अंत कर दिया होगा उस वानर का। उस वानर का अंत नहीं होगा। मैं देखती हूँ क्या हुआ। अब अंत होगा तुम्हारा मेघनाद। यही समाधि बना दूंगा मैं तुम्हारी। नहीं नहीं वानर, नहीं, मत मारो मुझे वानर। छोड़ दो मुझे वानर। मैं अपने कृत्य के लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मैं जान गया हूँ कि तुम कोई साधारण वन्य वानर नहीं हो, तुम कोई दिव्य शक्ति हो। मैं शरणागत हूँ तुम्हारा। ये मेघनाद हनुमान से क्षमा नहीं मांग रहा है, छल कर रहा है हनुमान के साथ। कहीं हनुमान इसकी बातों में ना आ जाए। तुम तो भक्त हृदय हो और भक्त शरणागत वत्सल होते हैं। हाँ वानर, मुझे जीवन दान दे दो। क्षमा कर दो वानर, क्षमा कर दो। जयन, तुम अपने कृत्य पर लज्जित हो, इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम अपने एक नेत्र से ही वो सब देख सकोगे जो दोनों नेत्रों वालों की दृष्टि से अदृश्य रहता है। प्रभु श्री राम की सीख है कि यदि शरणागत को अपनी भूल का आभास हो जाए और वो पश्चाताप करे तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। उनकी सीख का सम्मान करते हुए मैं भी तुम्हें क्षमा दान देता हूं। जय श्री राम। जय जय श्री राम, राम राम राम, जय जय श्री राम, राम राम जय जय श्री राम, अरे अब इसे क्या हो गया? मैंने तो इसे क्षमा कर दिया था, फिर ये कहां अदृश्य हो गया? क्षमादान। रक्ष संस्कृति में क्षमादान का कोई अर्थ नहीं होता वानर। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा वानर। ये कपटी ब्रह्मास्त्र का मंत्र पढ़ रहा है। देवी सीता, जो आकाश से गिरा था वो वानर नहीं, राजकुमार मेघनाथ थे। और अब क्रोधित होकर युवराज मेघनाथ हनुमान पर प्रहार करने जा रहे हैं। अच्छा, तो ये मुझ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहता है, किंतु इसे ज्ञात नहीं कि मुझे स्वयं ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि मुझ पर ब्रह्मास्त्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। किंतु ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्य एवं पवित्र अस्त्र का मैं अपमान भी नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्मा जी, मैं कुछ समय के लिए ब्रह्मास्त्र का बंधन स्वीकार करता हूं।
अंततः बंध ही गया वानर। अब ये मेरा बंदी है। मायावी वानर, देखा, अंततः तुम्हें अपने दिव्यास्त्र के पाश में बंदी बना ही लिया। ब्रह्मदेव से प्राप्त मेरे ब्रह्म बाण की अपार शक्तियों से पराजित होकर अपनी भूल का आभास तो हो रहा है ना वानर? इंद्र को हराने वाला इंद्रजीत हूं मैं। घोर अनर्थ है ये। मेघनाथ के बंदी बन गए हनुमान। अब वो रामकाज को कैसे पूर्ण करेंगे? कैसे प्रभु श्री राम को माता सीता के बारे में सूचित करेंगे? और कैसे होगा नाश उस दुष्ट रावण का, जिसके समक्ष हम देवता भी निर्बल हो जाते हैं। आप चिंता ना करें देवराज, अवश्य ही हनुमान के मस्तिष्क में कोई योजना है। अन्यथा प्रभु ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दिया है कि ब्रह्मास्त्र का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मूर्खतावश ये दंभी राक्षस मान बैठा है कि इसने मुझे बंधक बनाया है। इसके पिता रावण से प्रत्यक्ष भेंट कर उसे चेतावनी देने के मेरे प्रयोजन में ये मेरा सहायक बना है। इसका आभास भी नहीं है इसे। महाराज, महाराज, महाराज! प्रणाम महाराज। लंकेश शुभ संदेश लाया। युवराज मेघनाद ने उस उदंडी वानर को बंदी बना लिया है। मुझे विश्वास था मेरा प्रिय पुत्र अवश्य सफल होगा। मुझे गर्व है अपने पराक्रमी पुत्र मेघनाद पर। सुना देवी मंदोदरी आपने? वो तृक्ष का वधिक बंदी बन चुका है और उसे अपने वश में किया है मेरे पुत्र मेघनाद ने। जाओ और अति शीघ्र उस दंड वानर को मेरे समक्ष मेरी राजसभा में प्रस्तुत करो। आज भरी सभा में उसे कठोरतम दंड दूंगा मैं। जाओ। जी महाराज। अपने प्रिय पुत्र अक्ष के निर्मम वध का प्रतिशोध अवश्य लेगा दशानन। आप देखिएगा कैसे मैं उस धूर्त वानर को बंदी बना के लंका की गलियों से घसीटते हुए, कोड़े मारते हुए आपके इन्हीं चरणों में लाके पटक दूंगा। रुको सैनिक, जाओ जाकर कहो मेघनाद से उस वानर को उसी प्रकार लंका के सभी लघु से लघु मार्गों से घसीटते हुए मेरी राजसभा में मेरे चरणों में लाकर डाले, जैसा मेरा पुत्र अक्ष चाहता था। मायावी वानर, अब तुम्हारे जीवन में केवल एक ही कार्य शेष है। मेरे पिता दशानन रावण के दंड को स्वीकार करना। मेघनाद, उचित समय पर तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। मुझे तो बस एक चिंता सता रही है। ये समाचार पाकर कहीं माता जानकी चिंतित ना हो जाएं। वो दुष्ट राक्षसियां उन्हें पुनः सताना प्रारंभ न कर दें। नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता, असंभव है ये। असंभव तो अब तुम्हारा लंका से मुक्त होना है। संपूर्ण लंका में युवराज मेघनाद द्वारा उस वानर को बंदी बनाए जाने की चर्चा है। मेरे स्वामी के दूत पुत्र हनुमान को कोई कैसे बंदी बना सकता है? विश्वास नहीं होता मुझे। हम व्यर्थ ही त्रिजटा के स्वप्न पर विश्वास कर भयभीत हो रहे हैं।
भयभीत तो अभी से होना चाहिए। सर्वनाश होगा लंका का, जैसा मैंने कहा था। फिर वो इस वानर के द्वारा हो या किसी और के। हे महादेव और प्रभु ब्रह्मदेव, सुनिए मेरी गुहार। निस्वार्थ भाव से मेरे स्वामी को समर्पित पुत्र हनुमान को कोई क्षति न पहुंचे प्रभु। इस लंका नगरी में एकमात्र मेरे पिता धर्मात्मा विभीषण ही हैं जो लंकेश रावण से इस दिव्य वानर की रक्षा कर सकते हैं। मुझे शीघ्र ही जाकर उन्हें सूचित करना चाहिए। सैनिकों, इस वानर को अपमानित करते हुए मेरे पिताश्री की राजसभा में प्रस्तुत किया जाए। प्रतीत होता है इन मूर्ख राक्षसों को यह भी ज्ञात नहीं कि ब्रह्मास्त्र या किसी भी अन्य दिव्य अस्त्र का बंधन उसी समय अपना प्रभाव छोड़ देता है जब उससे बंधे बंदी को किसी दूसरे बंधन से बांधा जाए। ये अपनी मूर्खता से मुझे इस अति शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से मुक्त करने जा रहे हैं। मुझे इनको ये मूर्खता करने देनी चाहिए। क्यों वानर, पहले अपराध करते समय विचार नहीं किया और अब भय के कारण तुम्हारे प्राण सूख रहे हैं। अब तुम अपने सभी कुकृत्यों का दंड भुगतोगे वानर। बहुत अच्छा, अब घसीटते हुए ले चलो इस दुष्ट को लंकेश के पास। हाँ पिताश्री, ये सूचना सत्य है। वो दुष्ट अवश्य ही रामदूत हनुमान को अनेक प्रताड़ना देते हुए राजसभा की ओर ले जा रहे होंगे। पिताश्री, अब आप ही उन्हें रोक सकते हैं। अरे अब हालत टेढ़ा कैसे हो गया? हट जाओ तुम सब। अरे मेरे कोड़े का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चलो, अब इसे दंड हमारे महाराज दशानंद देंगे। ले चलो। माता सीता भी हनुमान को लेकर बहुत चिंतित है। तुम चिंता मत करो पुत्री अंडला, मैं यथाशीघ्र राजसभा में जाकर भ्राता रावण को समझाने का एक और प्रयास करता हूं। सुनो सुनो सुनो, लंका वासियों सुनो, महाराज दशानन के प्रिय वाटिका को नष्ट करने वाले इस वानर ने अनेक राक्षस सैनिकों को हताहत किया है और हमारे प्रिय राजकुमार महापराक्रमी अक्ष कुमार का वध करने वाले युवराज मेघनाद के खड़गों को तोड़ने वाले इस दुष्ट वानर को दशानन रावण शीघ्र ही कड़ा दंड देंगे। लंकेश से पूर्व हम ही इसे दंडित कर देते हैं। रावण से प्रत्यक्ष भेंट कर प्रभु श्री राम का संदेश सुनाने के लिए मुझे कुछ और समय शांत रहना होगा। मेरी पूंछ में तो माता पार्वती का वास है, उसका अपमान तो स्वयं देवेश्वरी का अपमान है, उसको नहीं सह सकता मैं। जय श्री मित्रों, जड़वत क्यों हो गए? डरो मत, मुझे शीघ्र राजसभा के भीतर ले चलो। उस दुष्ट रावण से मिलने का मेरा समय आ गया है। आओ आओ, मुझे ले चलो, मैं आप सब लोगों को कुछ नहीं करूंगा। डरो मत मित्रों।
पकड़ो इसे, ले चलो वानर को, पकड़ो, ले चलो इसे, चारों ओर से घेर ले उसे, ले चलो इसे लंकेश रावण के पास। मैं तो कहता हूँ कि इस वानर को बंदी बनाकर उस पर सहस्त्रों कोड़े बरसाने चाहिए। कोड़े नहीं, उसे खाई में धकेल देना चाहिए। दंड नहीं, मृत्यु मिलेगी, मृत्यु। देवी सीता, बंदी रामदूत शीघ्र ही महाराज रावण के समक्ष प्रस्तुत होने उनकी राजसभा में पहुंचने वाले हैं। मेरे पिता धर्मात्मा विभीषण वहां किसी अनिष्ट को घटने से रोकने के लिए गए हैं। हे माता, ये राम भक्त हनुमान आपको विश्वास दिलाता है। आपके दुख के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। सज्जन लोगों के लिए अब प्रसन्नता और उल्लास के दिन समीप हैं और दुष्टों का नाश शीघ्र होने वाला है। और दुष्टों का शीघ्र होने वाला है। जो शुभ समय का अग्रदूत हो, उसके साथ कुछ अशुभ कैसे घट सकता है? आप दोनों निश्चिंत रहिए, मेरे स्वामी के दूत का कोई अनिष्ट नहीं होगा। लो आ गया राजकुमार अक्ष का वधिक। अब देखते हैं कि महाराज दशानन उसे क्या दंड देते हैं। और क्या दंड देंगे उसे? उसे मृत्यु मिलेगी, मृत्यु। वही होना चाहिए उसका। तो ये है इस दुष्ट रावण का राज दरबार और ये हैं इसके परिजन।
शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए सदैव योजना बनाकर उसका पालन करना चाहिए। आश्चर्य, अपार बल, पराक्रम और वैभव से संपन्न इस लंकेश रावण का व्यक्तित्व अनुपम है, जिसके सुगठित तन में अद्भुत शक्ति का संचय है, जो अद्वितीय तेज पुंज के समान दमकता स्वयं महादेव के समान प्रतीत हो रहा है। कोई साधारण वानर नहीं, अवश्य कोई देवता है। दया और करुणा की प्रतिमूर्ति ये देवी सदैव अपने पति को दुष्कृत्यों में लिप्त देखकर कितनी अपार वेदना का अनुभव करती होंगी। इनका हृदय फट पड़ता होगा ये जानकर कि वो दुष्ट इनका स्थान छीनकर एक पराई स्त्री को देना चाहता है। कैसी दिव्य शक्ति है इस वानर की, जिसने मेरे क्रोध को शांत कर दिया। मेरे प्रिय पुत्र का सहारक है ये, परंतु फिर भी मेरे हृदय में इसके प्रति घृणा जागृत नहीं हो रही। इनकी सहनशीलता को नमन करता है हनुमान। अपने पति के कुकर्मों के कारण पुत्र खोने की असहनीय पीड़ा मिलने के बाद भी इन्होंने अपनी शालीनता और सौम्यता को नहीं छोड़ा। किसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं? ये क्या सोच रहा हूं मैं? इसकी माया से मोहित होकर भ्रमित नहीं हो सकता रावण। अवश्य वानर भेष में ये उस दुष्ट इंद्र का कोई भेदिया है। पुत्र मेघनाथ, तुमने इस मायावी वानर को बंदी बनाकर महान पराक्रम का प्रदर्शन किया है पुत्र। देखो सभी, मेरे पुत्र की वीरता का प्रमाण देखो। जिस प्रकार एक निपुण आखेटक एक मदमस्त गज को अपने वश में कर लेता है, ठीक उसी प्रकार मेरे वंश के गौरव, मेरे प्रतापी पुत्र मेघनाथ ने वश में किया है इस उन्मत्त पशु को। उन्मत्त पशु। जय श्री राम। इस वानर में इतना अधिक बल। प्रभु श्री राम की भक्ति में बंधे इस रामदूत को अन्य किसी भी बंधन में बांधना असंभव है। मेरे प्रभु श्री राम के सिवा इस राम भक्त को अन्य कोई भी अपने वश में नहीं कर सकता। इस राम भक्त के समक्ष गिड़गिड़ाकर अपने प्राणों की भिक्षा मांगने वाला तुम्हारा ये मूर्ख कपटी पुत्र मेघनाथ तो कदापि नहीं। सर्वशक्तिमान देवता भी मुझे अपने दिव्य अस्त्रों से बांधने में अक्षम हैं, तो तुम राक्षसों में इतना सामर्थ्य कहां? तुमसे भेंट करने के लिए स्वेच्छा से मैंने ब्रह्मास्त्र के पाश को अपने ऊपर धारण किया, परंतु जैसे ही तुम्हारे इन मूर्ख राक्षस योद्धाओं ने मुझे रस्सियों से बांधा, मैं ब्रह्मास्त्र के बंधन से मुक्त भी हो गया।
राम काज को पूर्ण करने के लिए मैं स्वेच्छा से तुमसे मिलने आया हूं लंकेश। इसलिए रामदूत जानकर मुझे मेरा आसन दो, जिससे कि मैं तुमसे वार्तालाप कर तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान कर सकूं लंकेश, और जिससे तुम्हारा और संपूर्ण राक्षस कुल का कल्याण हो सके। तुम सद्बुद्धि दोगे मुझे? समस्त वेदों का ज्ञान जिसके 10 शीशों में संचित है, उस महाज्ञानी महापंडित लंकेश रावण को सीख दोगे तुम? मेरी राज्यसभा में बैठने का अधिकार मांगने वाले तुम तो मेरे समक्ष खड़े होने की योग्यता भी नहीं रखते। तुच्छ वानर। तुच्छ वानर। सखा। जय श्री स्वीकारी आसन दियो नहीं मान बिदारी। हनुमत तब विस्तार की पूछा, आसनता से बना लिए ऊंचा। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। रामदूत को तुमने आसन नहीं दिया लंकेश, और मेरे प्रभु श्री राम का अपमान किया, किंतु ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं था। इसीलिए मैंने स्वयं अपने आसन का निर्माण कर लिया। तो कहो, अब तो मैं तुमसे वार्तालाप करने के योग्य हो गया ना? आसन के योग्य वो होता है जिसे सामने से आसन दिया जाए। ऐसी तुच्छ मायावी क्रीड़ा तो लंका के प्रहरी भी कर लेते हैं। इस प्रकार तुम लंका की राजसभा में आदर प्राप्त नहीं कर सकते। तुम तब भी मेरे लिए एक तुच्छ वानर थे, और अब भी तुच्छ वानर ही हो। तुच्छ वानर? सत्य कहते हो लंकेश। मैं वही तुच्छ वानर हूं जिसने अपने बाल्यकाल से अनेक अवसर पर तुम्हें लज्जित कर तुम्हारे नेत्रों की निद्रा को छीना है। मैं वही तुच्छ वानर हूं दशानन, जिसने वृक्षासुर, चक्रासुर, मेघासुर जैसे दुर्दांत अनगिनत राक्षसों का वध किया है। मैं वही तुच्छ वानर हूं जो एक ही छलांग में 100 योजन पार कर तुम्हारी लंका तक पहुंच गया। मैं वही तुच्छ वानर हूं जिसने एक ही मुष्टि प्रहार से विकराल राक्षसी लंकनी को धाराशायी कर तुम्हारी लंका में प्रवेश किया। मैं वही तुच्छ वानर हूं जिसने तुम्हारी अशोक वाटिका को उजाड़ कर रख दिया। मैं वही तुच्छ वानर हूं जिसने तुम्हारे सैनिकों और सेनापति प्रहस्त्र पुत्र शूरवीर जम्बूमाली के साथ उसके 7 भाइयों का संहार किया।
मैं वही तुच्छ वानर हूँ जिसने तुम्हारे परम पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार को तुम्हारी ही लंका में काल के मुख में भेजा। स्मरण करो लंकेश, मैं वही तुच्छ वानर हूं जो अपने बाल्यकाल में ही तुम्हारी मृत्यु बनकर तुम्हारे समक्ष खड़ा था। वही तुच्छ वानर जिसने तुम्हें चुनौती दी थी और फिर तुम पर दया कर तुम्हें जीवन दान दिया, तुम्हें जीवन दान दिया, तुम्हें जीवन दान दिया, तुम्हें जीवन दान दिया, तुम्हें जीवन दान दिया। प्राण दान मैंने दिया था तुम्हें, क्योंकि वहां स्वयं महादेव का आगमन हुआ था। किंतु आज तुम्हें कदापि क्षमा नहीं किया जाएगा। कठोरतम दंड प्राप्त होगा तुम्हें। मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हें, मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हें, मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हें। हाँ, मृत्यु दंड मिलना चाहिए। मृत्यु दंड इसके अपराध के लिए मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए। मृत्यु दंड मिलना चाहिए। मृत्युदंड? परंतु क्यों? क्या अपराध किया है मैंने? अपने अपराधों का वर्णन तो तुमने भरी राज्यसभा में अपने मुख से किया है वानर। सेनापति प्रहस्त पुत्र जम्बूमाली, भ्राता अक्षय कुमार के साथ अनेक राक्षस योद्धाओं के वध के अपराध की लंबी सूची है तुम्हारे नाम। दुष्ट वानर! वानर हूं, किंतु दुष्ट नहीं हूं मैं मेघनाथ। हाँ, ये सत्य है, उन सभी का वध किया है मैंने, परंतु आत्मरक्षा में किसी का संहार करना कहां का अपराध है? किसी भी राक्षस योद्धा पर प्रथम प्रहार नहीं किया मैंने तो मात्र उनका उत्तर दिया है। वेदों के ज्ञाता हो तुम लंकेश, महापंडित हो, तो बताओ मुझे, वेदों की किस सुक्ति के अनुसार आत्मरक्षा करना अपराध है? तो आत्मरक्षा नहीं थी वानर, उन्होंने तुम पर आक्रमण किया क्योंकि तुमने अशोक वाटिका को नष्ट भ्रष्ट करने का अपराध किया। लंबी यात्रा से क्लांत, क्षुधा तृष्णा से व्याकुल लंका के इस वानर अतिथि को वाटिका के फलों को आहार बनाते देख वार करने का दोष तो उन्होंने किया था। फल तो ईश्वर की देन है, जिन्हें खाकर मैं तो बस अपनी क्षुधा मिटा रहा था। और हम वानरों का तो स्वभाव ही ऐसा है, खाते कम है और तोड़ते अधिक। क्या इस लंका में इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि एक वानर की क्षुधा शांत कर सके? उसे अपराध मानकर मुझ पर आक्रमण कर दिया तुम्हारे सैनिकों ने। अपनी इन घुमावदार बातों से तुम अपना अपराध नहीं ढक सकते वानर। ठीक है रावण, तुम कहते हो तो मानता हूं मैं अपना अपराध। मैं तो एक तुच्छ पशु हूं, अज्ञानी हूं। मुझसे ये क्षुद्र अपराध होना तो स्वाभाविक है, परंतु तुम तो सर्वज्ञाता हो, राक्षसों में पूजनीय महापंडित महाज्ञानी हो, तो तुमसे इतना घोर अपराध कैसे हो गया? एक पर स्त्री का अपहरण तुमने किस अधिकार से किया रावण?
प्रभु श्री राम की भार्या माता सीता का अपहरण कर तुमने बहुत घृणित अपराध किया है लंकेश। प्रभु श्री राम का यह साधारण सा दूत तुम्हें यह समझाने की चेष्टा कर रहा है कि माता सीता को बंदी बनाना तुम्हारे लिए अशोभनीय है। अभी भी समय है, चेत जाओ, लौटा दो माता सीता को। प्रभु श्री राम के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना करो। सुधार लो अपनी ये भूल। आदर पूर्वक लौटा दो माता सीता को प्रभु श्री राम के पास। प्रभु प्रभु प्रभु, कहां का प्रभु? कौन सा प्रभु? हे वानर, एक वनवासी नर को प्रभु बोलकर तुम परिचय दे रहे हो अपनी वानर बुद्धि का। वानर बुद्धि नहीं, मेरी भक्ति बोल रही है लंकेश। जिन वनवासी नर ने अपने एक ही बाण से ताड़का जैसी महाराक्षसी का वध किया, उन्हीं महापराक्रमी प्रभु श्री राम का दूत हूं मैं। जिनके एक ही बाण के वार से ताड़का पुत्र सुबाहु ने अपने प्राण त्यागे और उसके दूसरे पुत्र मारिच को अपने प्राण बचाकर भागने पर विवश कर दिया। उन्हीं महाबली महापराक्रमी दशरथ पुत्र प्रभु श्री राम का दूत हूं मैं। उस मारिच को जिसने तुम्हें स्वर्ण मृग का रूप धारण कर छलावा करने के लिए प्रेरित किया था, उसे अपने एक ही बाण से जिन्होंने प्राणों से पृथक किया, उन्हीं महान तेजस्वी प्रभु श्री राम का दूत हूं मैं। तुम्हारे शक्तिशाली महापराक्रमी भ्राता खरदूषण और उनके 14 सहस्त्र राक्षसों का एकाकी संहार किया, उन्हीं महायोद्धा प्रभु श्री राम का दूत हूं मैं। वानर राज वाली से तो तुम्हारा परिचय था ना? वही वाली जिसने तुम्हें अपनी कांख में दबा लिया था। उस महाशक्तिशाली वाली को जिन्होंने अपने एक ही बाण से स्वर्ग लोक भेजकर महाराज सुग्रीव को राजपद आसीन किया। मैं उन्हीं दयावान धर्मात्मा प्रभु श्री राम का दूत हूं। और कुछ हो न हो, परंतु तुम्हें इतना तो अवश्य स्मरण होगा, जिस शिव धनुष को तुम हिलाने में भी असमर्थ थे, वो शिव धनुष जिनके हाथों में प्रत्यंचा चढ़ाते समय टूट गया, उन्हीं शूरवीर प्रभु श्री राम का दूत हूं मैं। तुम्हें शिव धनुष की स्मृति ना भी हो दशानन, किंतु कार्तिवीर्य अर्जुन तो अवश्य स्मरण होगा, जिसने अनेक वर्षों तक तुम्हें बंदी बनाकर रखा था। जिनके दर्शन कर उन्हीं कार्तिवीर्य के हंता श्री परशुराम को विष्णु अवतार होने का आभास हुआ था। मैं उन्हीं परमात्मा के प्रत्यक्ष रूप देव स्वरूप प्रभु श्री राम का दूत हूं। अनन्य शिव भक्त हो न तुम रावण? तो सुनो, स्वयं महादेव जिनका नाम भजते हैं, उन्हीं परमात्मा स्वरूप प्रभु श्री राम का दूत हूं मैं। जिनकी महिमा अनंत अपार है, उन प्रभु श्री राम के कोप का भाजन बनने से पूर्व मेरी बात मानकर शरणागत वत्सल, क्षमाशील, दया निधान प्रभु श्री राम की शरण में जाओ रावण। मृत्यु
दंड दे दो इस वानर को। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी चेतावनी से भयभीत होकर मैं त्रिलोक विजेता रावण उस वनवासी नर को परमात्मा मान लूंगा? देखो इस उद्धम वानर का दुस्साहस मुझ महाज्ञानी रावण को सीख देने चला है। अंधकार से भरे एक विशाल भवन को एक छोटा सा प्रकाश पुंज भी प्रकाशित कर सकता है रावण। सुनो इस तुच्छ वानर का निवेदन, रोक लो इस महाविनाश को, अन्यथा तुम्हारे प्राण तो जाएंगे ही, तुम्हारे साथ तुम्हारे सभी योद्धाओं का भी अंत होगा। उनकी पत्नियां विधवा और बच्चे अनाथ हो जाएंगे रावण। उनके वृद्ध माता पिता अपनी संतानों को खो बैठेंगे। लंका वासियों के विलाप से ब्रह्मांड गूंज उठेगा। अभी तो तुम अशोक वाटिका के उजड़ने से रुष्ट हो लंकेश, परंतु तब क्या करोगे जब तुम्हारी ये स्वर्ण लंका ही नष्ट हो जाएगी, जब तुम्हारी ये स्वर्ण लंका ही नष्ट हो जाएगी। अहंकार व्यक्ति का विवेक हर लेता है और वो उचित और अनुचित का भेद नहीं कर पाता।